नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त होंगे और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए, सभी का स्वागत है। और अगर मैं कहूँ आज भैया, एक तो बसंत पंचमी और माँ सरस्वती पूजन, तो भैया माँ सरस्वती से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में ज्ञान के भंडार भरे और आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आशीर्वाद से ही सब कुछ हो जाएगा। बेटा मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, भगवान का भी साथ तभी मिलेगा जब आप लोग खूब अच्छे से मेहनत करके चलोगे, है ना। कर्म ही पूजा है, ठीक है, कर्म ही पूजा है। अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो आशीर्वाद भी कभी असर नहीं करेगा, बस इस बात को याद रखना, ठीक है। तो माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं और बसंत पंचमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में बहुत जल्द तरक्की आए और बहुत जल्दी आप सभी को सिलेक्शन मिले, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं, ठीक है। तो सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार भैया, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 5 हमारा चल रहा है और मेरे ख्याल से अभी 2 क्लासेस और लगेंगी, ठीक है, अभी 2 क्लासेस और लगेंगी। ये मत कहना कि चैप्टर ज़्यादा बड़ा खींच दिया या ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि चैप्टर है ही दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे, सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलो सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। करते हैं शुरुआत। जो टाइप हमारी बची हुई थी उन्हीं से स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो ये टाइप हमारी बची हुई थी, इन्हीं को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हुए चलते हैं। तो क्वेश्चन को देखो, रीड करो फटाफट से और कोशिश करो कि इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल पाएं। आप यहाँ पर चीजों को देखो, H 8 पर होता है, इधर 17 लिखा है, तो ऐसे लॉजिक दिमाग में क्या आएगा कि गुरुजी H 8 पे लिखा है और ये 17 पर, लेकिन ए का दुगना लिख दिया, ए का दुगना, फिर 13। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखोगे H 8 पर 8 और 17 25 होते हैं, ठीक है। ऐसे ही 13 और 12 25 होते हैं, 13 और ये वाले 12 25 होते हैं। तो ये बीच में जो वॉवेल आया इसके साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है, वैसे तो ठीक चल रहा है। 8 और 17 25, 13 और 12 25, अब फिर 16 आया तो 16 का दुगना कर दिया 32। तो ये जो दुगना हो रहा है ना, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। आगे वाले से पता चला कि 5 और 20 25 होते हैं, 5 और 20 25 होते हैं, लेकिन 18 का दुगना भैया, 18 का दुगना क्या कर रहा है वो, 18 का दुगना कर रहा है वो 36, 18 का दुगना 36 कर रहा है। कुछ इस तरीके की कंडीशन जो है वो हमारी चल रही थी, याद रखना इस बात को। तो यहां से वॉवेल कॉन्सोनेंट का तो नियम फेल हो गया। क्यों भाई? पहला वाला सम 25, दूसरे वाले का 2 टाइम्स, तीसरे वाले का फिर सम 25 है, फिर चौथे वाले का दुगना है। देखो 16 दूनी 32 भी तो कर रहा है, ठीक है। हिंदी की क्लास नहीं हुई है? हुई है बेटा हिंदी की क्लास, अभी तो खत्म हुई है शायद हिंदी की क्लास, जस्ट थोड़ी देर पहले ही। चलो, अगर मैं कहूं भैया यहां से मुझे लॉजिक के बारे में पता चला, कि लॉजिक के बारे में क्या पता चला, जो सम स्थान पर आए हुए हैं, ध्यान से सुनना, जो इवन पोजीशन पर हैं, है ना, सम स्थान पर जो लेटर आए हुए हैं उनके साथ क्या किया गया है, दुगना किया गया है, दुगना। और जो विषम स्थान पर है, विषम यानी कि ऑड पोजीशन पर है, विषम स्थान वालों के साथ क्या किया गया है, आप कहोगे या तो उनका सम 25, या तो ये बोलो कि सम 25 है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप जानते हो H 8 पर होता है, 8 का अपोजिट कितना बनेगा, 8 में आप जोड़ोगे गुरुजी 19, तब जाकर 27 बनेगा, तो अपोजिट -2 भी कह सकते हो, अपोजिट -2। 8
8 और 19 होते हैं 27, लेकिन यहाँ 17 लिख रहा है तो अपोजिट -2 भी कर सकते हो। वैसे सम वाला थोड़ा जल्दी से हो जाता है। आप ये कह सकते हो कि भैया 8 को 25 में से घटा दिया 17, 13 को 25 में से घटा दिया 12, है ना। ऐसे ही भैया इस 5 को 25 में से घटा दिया तो 20। तो लॉजिक बढ़िया है, एकदम शानदार है, फटाफट से फॉलो कर लो। 19 में कितना जोड़ें कि 25 हो जाए? आप कहोगे गुरुजी 6 जोड़ने पर। हमको एक का क्या करना है? दुगना करना है, दुगना। F 6 में कितना जोड़ें कि 25 हो जाए? आप कहोगे 19 जोड़ दो। 5 का करना है दुगना, 5 का दुगना करना है 10। देखो दुगना इसका करना है, दुगना इसका करना है, दुगना इसका करना है, 2 की गुणा यहाँ करनी है। T 20 में कितना जोड़ें कि 25 हो जाए? आप कहोगे 5 जोड़ने पर, और 25 का दुगना करने जाओगे तो 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 62, 19, 10, 550, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैं कह रहा हूं सारे ही लॉजिक बेहतरीन वाले हैं जितने भी आपको मैं कराने वाला हूं, ठीक है। चलो सभी का स्वागत है। ए ऑप्शन वाले लॉजिक पकड़ना है बस, अगर लॉजिक हाथ लग गया तो फिर क्वेश्चन में नहीं बचता कुछ भी, ठीक है। तो आपको दिख रहा है सम स्थान, सम स्थान यानी कि सम स्थान कौन से होते हैं आप सभी लोग जानते हैं, 2, 4, 6, 8, इनको बोलते हैं सम स्थान। विषम होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, इनको विषम बोलते हैं, है ना, मालूम होगा सबको। इवन और ऑड, इवन वाले के साथ क्या किया गया है? 2 की गुणा, यानी कि ये आ रहा है पहले नंबर पर, ये आ रहा है दूसरे नंबर पर, ये तीसरे पर, ये चौथे पर, ये पांचवे पर और ये छठे पर। तो जो ऑड डिजिट पर आए हैं, ऑड पर जो आ रहे हैं उनके साथ तो कर रहा है सम 25, और जो इवन पर आए 2, 4, 6 पर उनके साथ कर रहा है दुगना, दुगना। ये क्वेश्चन का लॉजिक है, ये क्वेश्चन का लॉजिक है, ठीक है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, सेफ्टी को लिखा गया है 95, एक्सपेंड को लिखा गया है 87, तो गैदर को कैसे लिखा जाएगा? पहचानो, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। सेफ्टी को ढूंढो, SAFETY। हमने देखा 19 और 1 20 और 6 26 और 5 31, 31 और 20 31 और 20 51, 51 में 25 जोड़ेंगे तो भैया 76, और 76 दूर रह गया काफी। अपोजिट से बात बनेगी? अपोजिट से भी शायद नहीं बनने वाली। 8, 26, 34, 34 और 21, ये शायद ना बात बने, है ना। अगर मैं अपोजिट भी लिखूं S 19 पर, 19 का अपोजिट 8 हो जाता है, 1 का अपोजिट भैया 26 हो जाता है, और 6 21, 6 का अपोजिट 21 हो जाएगा, और 5 का उल्टा 22 हो जाएगा, और 20 का उल्टा 2, 20 का उल्टा 7, 20 का अपोजिट 7 और 25 का 2, ये तो तब भी नहीं पहुंच पाएगा उसके पास, ये तो और ज़्यादा कम रह गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, एक रियल एक अपोजिट, या एक अपोजिट एक रियल कर देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि मैं भैया पहले वाले को अपोजिट लिखूं 19 और 8 27, इसको रियल लिख दूं, इसको अपोजिट लिख दूं 21 और 6 27, इसको रियल लिख दूं, इसको अपोजिट लिख दूं, इसको रियल लिख दूं, क्या बात बनेगी? यस और नो? 8 6 14 और 1 15, 5 20 7 27, 27 और 5 32 आ रहा है भैया, 32, ठीक है। बन रही है क्या बात? 8 6 14 और 1 15, पहला अपोजिट, दूसरा रियल, तीसरा अपोजिट, चौथा रियल, पांचवा अपोजिट, छठा रियल, ऐसे बात बनेगी। 8 6 14 1 15, 5 20 7 27 और 5 32, हासिल गया 3, 3 2 5, 2 7, 7 और 2 9 92, 92 में 3 जोड़कर 95 हो सकता है। क्या ऐसा उधर पॉसिबल होगा? क्या ऐसा इधर पॉसिबल होगा? ध्यान से देखो, एक्सपेंड में मैं पहले वाले को अपोजिट लिखूंगा, ई 5 और 22 27, है ना, और इसको रियल लिखना 24, फिर अपोजिट 16 11 27, फिर रियल लिखना 26, फिर अपोजिट लिखना और फिर रियल लिखना। 2 और 4 6 और 1 7 6 13, 13 3 16 और 4 20, हासिल गया 2, 2 2 4 और 1 5, 2 7 और 1 8, नहीं ये नहीं बनेगा। तो जब ये नहीं बन रहा
तो आप कर दो कि पहले वाले को क्या कर दोगे, फिर पहले वाले को रियल लिख लो 19, इसको अपोजिट कर लो, फिर रियल लिख लो, इसको अपोजिट कर लो, फिर रियल लिख लो, इसको अपोजिट कर लो। 25 और 2 27, 20 चौके 80, 80 और 6 86, 87, 93 और 2 95, ये बन गया, ये बन गया भैया 95। यहां से क्या पता चला कि एक रियल है, एक अपोजिट है। अब ऐसी तो लॉजिक पता चलता है, एक रियल है, एक अपोजिट है, फिर रियल है, फिर अपोजिट है, फिर रियल है और फिर अपोजिट है। ये टाइम टेकिंग होते हैं, इनको हल्के में मत लेना ये क्वेश्चन, कभी ये सोचो कि ये बहुत आसान होंगे, बहुत हल्के होंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ एक रियल एक अपोजिट, आप ई को रियल लिखोगे और 24 और 3 27, फिर 16 रियल, फिर 26 27, फिर n 14 को रियल लिखना और d को अपोजिट लिखना। 5 3 8 6 14, 6 20 और 4 24, 24 और 3 27 का 7 हासिल गया 2, 2 और 1 3 2 5 और 1 6 और 2 8, ये आ गया 87। देख लो, एक रियल एक अपोजिट से बात बन गई। तो यहां भी हम ऐसे ही करेंगे कि पहले वाले को तो रियल लिखेंगे और दूसरे वाले को अपोजिट लिखेंगे, ए का अपोजिट 26 होगा। तीसरे वाले को रियल लिखेंगे यानी कि इसको 20 लिखेंगे और इसको लिखेंगे अपोजिट, 8 का अपोजिट 19 हो जाएगा। फिर रियल लिखोगे 5 को और 18 को लिखोगे अपोजिट, 18 और 9 27, 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 5 27, 27 और 9 36 का 6 हासिल गया 3, 3 2 5 2 7 और 1 8। आपका आंसर भैया 86 आ जाना चाहिए। 86 बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन। तो यहां से क्या पता चला, यहां से लॉजिक के बारे में अगर मैं लिख दूं कि लॉजिक क्या रहा क्वेश्चन का, वो लॉजिक रहा क्वेश्चन का कि जो आपके भैया ऑड डिजिट पर हैं, ऑड प्लेस पर हैं, उनका तो लिखा गया है भैया क्या, रियल, रियल है ना। और जो इवन प्लेस पर हैं, इवन पर, उनको लिखा गया है अपोजिट, यानी कि एक अपोजिट और एक पहला रियल दूसरा अपोजिट। ऑड पर तो यही आते हैं 1 3 5 7 और 9, है ना। और जो इवन प्लेस पर है 2 4 6 और 8 पर, उनको अपोजिट लिख रहा है। वही लॉजिक यहां पर था कि दूसरे नंबर पर आ रहा है ए, पहले पर तो ये है तो ये तो रियल लिख दिया, दूसरे पर ए आ रहा है, इसको अपोजिट लिख दिया। बिल्कुल पिछला वाला ही सवाल था और फिर उसका सम किया गया है, फिर उसका क्या किया गया है, सम। सर इतने डीप लॉजिक भी आते हैं भाई, बिल्कुल आते हैं। हम लोगों को भी मौका दो सॉल्व करने को। मौका तब दूंगा जब आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मैं आपको चीजों को सिखा रहा हूं, ना कि आपकी प्रैक्टिस करा रहा। तो मौका मिलेगा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो, क्रिएट को 84 लिखा गया है, फ्लॉप को भैया 56 लिखा गया है, पर्पसफुली को क्या लिखा जाएगा, फटाफट से बताओ। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप सभी लोग कर लेंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहां पता चला कि ये 14 से घट रहे हैं, इसलिए दिमाग में ये लॉजिक आ गया। 2 2 4 2 6, 6 अक्षर है, 6 के साथ 14 की गुणा कर दी, 14 छिंग 84। 1 2 3 4, तो यहां भी क्या कर दिया, 14 की मल्टीप्लाई कर दी, 14 चौके 56, है ना। 4 गुणा 14 करोगे तो यहां देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 के साथ जब आप 14 की गुणा करने जाओगे 168 बन जाएगा, 168 168। अक्षरों की संख्या के साथ, अक्षरों की संख्या के साथ भैया उसने 14 की मल्टीप्लाई की है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो वेरी गुड, बहुत सही, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन पहचानो, यहां पर भी लॉजिक, ये भी एक आसान सा ही है, क्योंकि यहां नंबर छोटे से लिखे हुए हैं तो निश्चित रूप से नंबर ऑफ लेटर हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपने देखा 11 बना, 11 में से 1 घटा दिया तो 10। क्या ये अगले वाले में पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 में से भैया 1 घटा दिया,
है ना। 13 में से 1 घटा दिया तो 12। ये अक्षरों की संख्या में से 1 घटाया गया है। आप भी घटा देना तुरंत, आप भी घटा देना तुरंत। प्रीपेटोरी में से भी आपको उसी प्रकार से कर देना है। तो नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं। तो 9 में से 1 घटाने जाओगे तो कितना रह जाएगा? 8 रह जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले 8 वाले बिल्कुल सही हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेहतरीन। प्रीक का कोड 30 दिया गया है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 5 छंग 30, लेकिन 4 पंजे 20 होता तो ज्यादा बेहतर हो जाता। भाई इसमें आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 5 ये हैं, 1 2 3 4 5, गुरुजी 5 छंग 30 कर दो। तो इसमें 1 2 3 4 है तो 4 छिंग 24 या 4 पंजे 20। अगर एक फालतू की भी गुणा कर रहा हूं तब भी नहीं आ रहा, वो तो -1 कर रहा है उल्टा अपोजिट। तो ये तो नहीं बनने वाला। तो फिर नोट कर लो भैया, प्रिक का PRICK ये क्या चीज होती है? P 16 पर होता है, R 18 पर होता है, I 9 पर, C 3 पर, K 11 पर। 30 तो यहां से 30 से तो बहुत ज्यादा आ जाएगा और अपोजिट करूंगा वो भी बहुत ज्यादा आएगा। तो एक सुना होगा डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है कि जितने भी अंक हैं सबको ही जोड़ दो, है ना। जितने भी अंक हैं उनको सबको जोड़ लो भैया। अगर मैं कहूं 1 प्लस का 6 प्लस का 1 प्लस का 8 प्लस का 9 प्लस का 3 प्लस का 1 प्लस का 1, इसको बोलते हैं डिजिटल सम। सभी के अंकों का योग कर लो। 1 और 6 7 और 1 8 8 16 9 25 और 3 28 28 और 2 30 बन गया 30। ये बन गया भैया 30 30। क्या इधर मेक पर बनेगा ऐसे ही? 13 का 1 प्लस 3 करूंगा, फिर प्लस का 1 करूंगा, फिर 11 का 1 प्लस 1 करूंगा और ई 5 करूंगा। देखना जरा, 1 और 3 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 7 5 12। ये बन गया 12। आप कहोगे ऐसे ही यहां पर अप्लाई कर देना है। C 3 पर प्लस 18, 18 का 1 प्लस 8 करोगे 18। A 1 पर होता है तो 1 लिखूंगा। Z 26 पर होता है तो 2 प्लस के 6 लिखूंगा, 2 प्लस के 6, है ना। और Y 25 पर होता है तो 2 प्लस के 5 लिखूंगा, है ना। ये 3 हो गया, R 18 का 18 ये हो गया, A का 1 हो गया, और ये Z 26 ये हो गया भैया, और ये हो गया आपका पूरा Y। तो ये C, ये R, ये A, ये Z और ये Y। देखना जरा जोड़कर, 3 और 1 4 8 12, 12 और 1 13, 2 15, 15 6 21, 21 और 2 23, 23 और 5 28, 28। सबको जोड़ने पर कितना बना? 28 बना। 28 28 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब, एकदम ओके की रिपोर्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो तुरंत। नोट नहीं करना, मैंने नोट करने के लिए मना किया है। बस चीजों को समझने का प्रयास करो कि ये टाइप आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी नोट्स भी मिल जाएंगे, बोर्ड PDF भी आपको एज इट इज मिल जाएगी, ठीक है। चलो देखो जरा, और लास्ट में फिर जब आपका बैच खत्म होगा तो कंबाइंड PDF भी आपको मिल जाती है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें जब आपको मिल ही जाती हैं तो क्यों ही नोट करना, बस समझने की कोशिश करना। ABCDF से कैसे आया? 1 3 4 और 6 से कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा है भैया? ACDF से कैसे बात बनेगी? जोड़कर तो बिल्कुल ना बनने की। 6 4 10 3 13 1 14। और इधर देखा तो DFI लिखा हुआ है तो DF 4 6 और 9 लिखा हुआ है। 9 चौके 36 छिक्का 216। ये पॉसिबल है, गुणा वाला पॉसिबल हो सकता है, गुणा वाला पॉसिबल हो सकता है। नोट्स कहाँ मिलेंगे? अभी तो यही नहीं पता नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। नोट्स तो एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे ना, जहां आपकी क्लासेस चलती हैं वहीं पर। देखो 1 तिया 3, 3 चौके 12, 12 छिंग 72, 72 बना, लेकिन बनाना 76 है। तो ये 72 में कितना जोड़ना पड़ा? 4 जोड़ना पड़ा। इधर देखना, 4 छिंग 24, 24 निम्मा 216, 216 में बेटा 3 जोड़ना पड़ा। तो ये 4 और 3 का लॉजिक पता चला कहां से आया? ये 4 आया यहां से, क्योंकि इसमें 4 अक्षर हैं, 1 2 3 4। ये 4 कहां से आया? अक्षरों की संख्या, जितने इसमें अक्षर हैं। ये 3 कहां से आया? 1 2 3, क्योंकि इसमें 3 अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं।
हमसे पूछा किसका गया था भैया, BAELC का कोड पूछा गया है, हमसे पूछा गया BAEL और C का कोड पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही करोगे जैसा अभी किया, 2 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 12 गुणा 3। भैया देखना जरा, 2 पंजे 10, 12 धाम 120, 120 में 3 की गुणा करूंगा तो 360 बनेगा, और 360 में 1 2 3 4 5 जोड़ देंगे तो ये आ गए 5 अक्षर, तो 365 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 365 ऑप्शन नंबर सी वाला राइट है। देखो टॉपिक तो ये खत्म, मतलब कहने का अर्थ है ये वाली टाइप तो खत्म परसों ही हो गई थी। मैंने कल भी क्वेश्चन कराए हैं, मैं आज भी क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हटके पूछे जाते हैं, वरना तो जो बेसिक टाइप आपको बताई थी वो तो रेगुलर रिपीट होती ही होती है रेगुलर। और किसी किसी एग्जाम में जब बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन फंस कर आते हैं ना तो बच्चा घूम जाता है, और उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन हैं जो मैंने रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चेक करो भैया क्या कह रहा है। स्ट्रोक का कोड दिया है, स्ट्रोक का। अब एस 19 पर होता है, 19 में 4 जोड़ दिए 23 ऐसे हो सकता है, लेकिन इधर 7 में 4 नहीं जुड़ रहा, 7 में तो 7 जुड़ रहे हैं 14, या 7 का दुगना हो रहा है। तो ऐसा कुछ दिखाई दिया कि फर्स्ट से फर्स्ट का लॉजिक नहीं बनी बात। क्या फर्स्ट से लास्ट पर जा सकते हो, 19 और 9 28, 20 और 8 28, 18 और 10 28, 15 और 13 28, 11 और 17 28, 5 और 23 28। यहां से पता चला कि इनका जो सम है ना वो 28 बन रहा है, 28, वो भी रिवर्स पैटर्न पर, रिवर्स सम कह सकते हो, रिवर्स सम फर्स्ट वाले का लास्ट की तरफ। 4 6 9 कैसे आया, अच्छा ये प्लस, सॉरी मैं प्लस गलती से लिख दिया, गुणा है बेटा, गुणा गुणा, वो गलती से हो जाती है गलतियां, है ना। चलो वो गुणा है, 4 6 गुणा 9, मैं बोल तो रहा हूँ 4 6 24 निम्मा 216, ठीक है, वो गुणा है। इसमें या तो ये बोलो कि इनका सम 28 बन रहा है, या आप ये भी कह सकते हो कि अपोजिट प्लस का 1, ऐसे कह सकते हो। भाई एस कितने पर होता है ना, एस होता है 19 पर, 19 और 8 27 होते हैं, तो अपोजिट +1 कर सकते हो, है ना। जैसे कि हम जानते हैं जी 20 7 पर होता है, 7 का दुश्मन 20 होता है, उसमें एक और जोड़ दिया, 20 और 1 21, है ना। या तो ये कहो कि इनका सम 28 बन रहा है, या आप ये वाला लॉजिक फॉलो कर लो, मर्जी आपकी है। हमने देखा 7 में 21 जोड़ा तो 28, हमने देखा 12 में 16 जोड़ा तो 28, 21 में 7 जोड़ा तो 28, 20 में 8 जोड़ा तो 28, 5 में 23 जोड़ा तो 28, 14 में 14 जोड़ा तो 28। फर्स्ट वाले का लास्ट वाले पर ले जा रहा है, और सम जो है वो 28 बन रहा है, तो आप भी बना दो 28 सम। भैया आप 5 में कितना जोड़ोगे ताकि 28 बन जाए, बताओ मुझे। ई 5 पर होता है ना, 5 में कितना जोड़ो कि 28 हो जाए, आप कहोगे गुरुजी 23 जोड़ दो, 23, ठीक है जी। 7 में कितना जोड़ें कि 28 हो जाए, आप कहोगे 21 जोड़ दो, 21 और 7 28 होते हैं। 18 में कितना जोड़ें कि 28 हो जाए, आप कहोगे 10 जोड़ दो। 1 में कितना जोड़ें 28 हो जाए, तो आप कहोगे 27 जोड़ दो। 8 में कितना जोड़ें कि 28 हो जाए, आप कहोगे 20 जोड़ दो। 3 में कितना जोड़ें कि 28 हो जाए, आप कहोगे 25 जोड़ दो। लिख दो सबका भैया, लिख दो सबका भैया। कितना आ गया, 23 21 10 कहीं दिखाई दे रहा है, 23 21 10 यहां नहीं है, यहां नहीं है, 23 21 10 27 20 25, 23 21 10 27, यहां 20 नहीं है, यहां 0 2 लिख दिया, ये गलत है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड। नेक्स्ट पर आ जाओ फटाफट से, तुरंत अगला क्वेश्चन। पहचानो, पहचानो जल्दी से। 3 पंजे 15, क्या 5 पंजे 25 नहीं बात बनी, तो नंबर ऑफ लेटर पर तो है नहीं, है ना।
या 3 तिया 9 प्लस के 6 15, तो 5 पंजे 25 प्लस के 6 31 होना चाहिए था, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो नंबर ऑफ लेटर तो है नहीं, कुछ और ही ढूंढो, कुछ और ही ढूंढना पड़ेगा। गॉड को भैया कितना लिखा गया है, 15 लिखा गया है, तो जी 7 पर होता है। ओहो, ओ के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। देखो अगर मैं इसको 4 लिख दूं, 7 4 11, तो 4 की जरूरत पड़ी, तो ओ को 4 कब लिखा जा सकता है, जब इसकी वॉवेल रैंक हो। बताया भी था आपको, वॉवेल जो होते हैं ए ई आई ओ और यू, ये पहले नंबर का वॉवेल, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये पांचवे का, तो इसीलिए ओ को 4 लिखा। वॉवेल रैंक है ना, लिख लेना साइड में भी, थोड़ा याद रह जाएगा। कॉन्सोनेंट तो रियल है, कॉन्सोनेंट को क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसा है उसको ऐसा का ऐसा ही लिख दो, रियल रियल। और वॉवेल के साथ क्या लिखा गया है, वॉवेल यानी कि स्वर के साथ लिखा गया है वॉवेल रैंक, वॉवेल रैंक, वॉवेल रैंक। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फटाफट से 7 में 4 जोड़ा 11, 11 में 4 जोड़ा तो बन गया 15, बन गया 15। वहां इसको चेक करके देख लो, डेविल को एक बार, क्लियर हो जाएगा। डी 4 लिखूंगा, ई का कौन सा नंबर है, ई का 2 नंबर है, तो ई को 2 लिखोगे। वी तो 22 पर ही लिखोगे, आई का कौन सा नंबर है, आप कहोगे गुरुजी 3 नंबर है, एल को 12 लिखोगे। 4 2 6 और 22 28, 28 और 3 31, 31 और 12 43 बन गया, बन गया ना। कॉन्सोनेंट रियल है, वॉविल को लिखा गया है वॉविल रैंक, जोड़कर लिख दो फटाफट से। एच को रियल लिखोगे 8, और यू कितने नंबर का है, यू है 5 नंबर का, तो 5 लिखूंगा। एम को 13 लिखोगे, ई कौन से नंबर का है, 2 नंबर का, एन 14 लिख देना। जोड़ दो भैया, सबको कितना बनने वाला है, 8 5 13 और 13 26, 26 और 2 28, 28 और 14 हो जाते हैं 42। सबको जोड़कर देखा तो बना 42, 42, 42 ये रहा हमारा आंसर, 42 ये रहा हमारा आंसर। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लो अच्छे ढंग से। वो गॉड को लिख रहा था 15, तो हमने देखा जी 7 पर और डी 4 पर, 11 तो यही हो गया, 4 की जरूरत पड़ी, तो वहीं से लॉजिक दिमाग में क्लिक कर गया कि ओ को 4 लिखना है, तो कैसे लिख सकता हूं ओ को 4, क्योंकि चौथे नंबर का वॉविल है वो, उसकी खुद की पोजीशन क्या है वॉविल में, वॉविल में उसकी पोजीशन 4 है भैया, तो इसलिए वॉविल रैंक बोलते हैं इसको। वॉविल को वॉविल रैंक दे दिया, कॉन्सोनेंट को रियल लिख दिया, तो हमने वहां भी चेक करके देखा, बिल्कुल ओके आ गया, यहां अप्लाई कर दिया, एकदम आंसर करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो जरा फटाफट से। अच्छा, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस को लेकर, है ना। एक रास्ता ढूंढ लिया जाए, आपको सॉल्यूशन दे दूं हाथ से बना हुआ, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ डाउट अलग अलग निकलेगा, फिर तो पूरी पीडीएफ में डाउट निकल ही आएगा। किसी को हो सकता है 7वां सवाल समझ में ना आया हो, किसी को हो सकता है 5वां सवाल समझ में नहीं आया होगा, किसी को हो सकता है 20वां सवाल समझ में नहीं आया होगा, तो ऐसे तो डाउट्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो फिर एक ही रास्ता हो सकता है कि मैं उनको हाथ से बना हुआ सॉल्यूशन आपको दे दूं, ठीक है ना। चलो मैं क्या करूंगा कि अब जैसे मैं कोडिंग डिकोडिंग जब चैप्टर खत्म होगा, तो इसके आपको 25-30 क्वेश्चन दूंगा। पहले तो क्वेश्चंस रहेंगे, फिर उनकी आंसर की रहेगी कि पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, इस तरीके से। उसके ही नीचे हाथ से बने हुए सॉल्यूशन, पर हाथ से बने हुए सॉल्यूशन तब देखना जब आपको कोई सवाल सॉल्व ना हो। पहले कोशिश, ऐसा नहीं है नकल मार के कर लो, फिर वो नकल मारने से कोई फायदा नहीं रहेगा, है ना। मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं इसी डर से नहीं करता ताकि बच्चे सॉल्यूशन देख के आंसर ना मतलब करने लगे, क्योंकि बच्चा अगर थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन पर अटकता है ना, वो फटाक से इसी सॉल्यूशन पर चला जाता है, अपना दिमाग खर्च करना नहीं चाहता, वो गलत है। मैं कहता हूं सवाल पर अटकोगे, बहुत बार अटकोगे, लेकिन कोशिश करते रहो, 1 बार 2 बार 3 बार समझो कि क्यों नहीं हुआ है। जब बिल्कुल ही बात आपसे बीत जाए कि हाँ जी अब तो नहीं हो पाएगा, तब सॉल्यूशन देख लेना। सॉल्यूशन बस इसलिए दे रहा हूं, वरना तो मैं सॉल्यूशन के बिल्कुल खिलाफ हूं, ठीक है। चलो मैं कर दूंगा, ठीक है, सॉल्यूशन का इंतजाम कर देता हूं। पियर्स को 101 लिखा गया है, कैट को 49 लिखा गया है, मील को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन पेटा पर तभी देखना जब आप बिल्कुल ही बात आपसे चपर जाए, चपरने का समझ रहे हो, बात बिल्कुल हाथ से निकल जाए, क्या जी अब ना बस की,
ऐसा हाथ खड़े हो जाए कि अब ना बस की, अब तो सॉल्यूशन चाहिए ही, तब आप देखना बस, वरना कोशिश खुद ही करना कि कैसे भी करके हो जाए। ठीक है। पियर्स को 101 लिखा गया है, कैट को 49 लिखा गया है, मील को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है बेटा, ये आपको बताना है। ठीक है। तो लॉजिक देखो, ये थोड़ा सा आसान है, इस पर शायद बात बन जाए, बना कर देखो। भैया हमारा C 3 पर होता है, A 1 पर होता है, T 20 पर होता है, क्या बात बनती सी नजर आ रही है? वैसे तो दिख जाएगा 24 दूनी 48 और 1 49, है ना, जोड़ के। तो क्या यहां भी बन सकता है ऐसा? 16 5 21 और 1 22, 22 और 18 40, 40 और 19 कितना हो जाता है? 59, 59 दूनी 118 और 119 होता तो शायद ही बात बन जाती, है ना, शायद ही बात बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो फिर अब मुझे कैट के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी कैट के साथ। ठीक है, वो वाली कैट नहीं है, ये वाली कैट है, कभी दूसरी कैट पर पहुंच जाओ। ठीक है, एक कैटरीना कैफ भी है। चलो, CAT कैट, मैं भैया 49 बनाना है तो C को रियल लिख लूं, इसको अपोजिट लिख दूं और इसको रियल लिख लूं, बात बन सकती है क्या? हाँ बन गई बात, देखो 26 और 3 29 और 20 49। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि भैया मैंने वॉविल को अपोजिट लिख दिया। मैंने क्या किया? वॉविल को अपोजिट लिख दिया और कॉन्सोनेंट को रियल लिख दिया, कॉन्सोनेंट को रियल लिख दिया। तो हमें तो बस लॉजिक ढूंढना है। हमने पहले वॉविल को अपोजिट कर दिया, क्या इस पर अप्लाई होगा? मैंने देखा P 16 पर होता है, E का अपोजिट लिखूंगा, E 5 और 22 27, A का अपोजिट 26 लिखोगे, वॉविल का अपोजिट, ये दो ही तो वॉविल आ रहे थे, बाकी ये 18 और ये 19 है। देखना जरा, 6 2 8 6 14 8 22, 22 और 9, 22 और 9 31 का 1 हासिल गया, 3 3 और 1 4 2 6, 6 2 8 और 1 9, 9 और 1 10, बिल्कुल आ गया 101। लो, इस पर भी अप्लाई कर दो, तो फिर इस पर भी अप्लाई कर दो। कॉन्सोनेंट को तो लिखो रियल, लेकिन वॉविल्स को लिखना पड़ेगा अपोजिट। ये दो वॉविल आ रहे थे, दोनों अपोजिट कर दो। 5 का अपोजिट 22 और 1 का अपोजिट भैया 1 और 26 27, 12 बिल्कुल सेम रहेगा। 3 2 5 और 6 11, 11 और 2 13, हासिल गया 1, 1 और 1 2 2 4 2 6 और 1 7, 73, 73 इज द राइट आंसर। मुझे बस इतना बता दो, क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको अभी वॉविल की प्लेस वैल्यू याद नहीं हुई और अपोजिट याद ना हुए? अगर अभी भी नहीं हुए ना, तो फिर सोचने का विषय है आपके लिए, फिर क्वेश्चन का लॉजिक समझ में नहीं आने वाला। अभी भी अगर इनकी प्लेस वैल्यू रियल वाली याद नहीं हुई, रियल याद हो गई है तो अपोजिट तो अपने आप ही याद हो जाएगी, क्योंकि 27 से घटा देना है, सीधी सी बात है। क्या क्लास में अभी भी कोई ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं कि जिनको ये प्लेस वैल्यू याद नहीं है? प्रेजेंट सर, ओ वाह क्या बात है, नहीं है तो बेटा फिर सोचने वाला विषय। फिर आप ये मतलब सिलेक्शन का जो उम्मीद लगा के बैठे हो ना, थोड़ा सा उस पर विचार आपको करना पड़ेगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अब टॉपिक खत्म होने की कगार पर है और आपको प्लेस वैल्यू याद ना हो, तो फिर सोचने का विषय है। अगर याद नहीं है तो प्लीज याद कर लेना, है ना, लिख लिख के करो, कैसे भी करो, वो आपकी मर्जी है। इसलिए मैंने 5 दिन तक यही टॉपिक चलाया। अगला तो 2 दिन का काम है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा आगे का जो काम है, उसमें ज्यादा काम नहीं बचा हुआ आपके लिए। अगला क्वेश्चन, आंसर लगा दिया भैया 73, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई याद तो करने पड़ेंगे, देखो बिना याद करे बात नहीं बनने वाली किसी भी हाल में। चेक करो जल्दी से। देखो कितना आसान, 4 का वर्ग 16, 4 का स्क्वायर D 4 पर होता है, 1 का वर्ग 1, B 2 पर 2 का वर्ग 4, ऐसा ही यहां कर लो, CAGE, है ना। 5 का वर्ग 25 इधर लिख दूंगा, 7 का वर्ग 49 यहां पर लिख दूंगा, 1 का वर्ग 1 यहां पर लिख दूंगा और 3 का वर्ग भैया 9 यहां पर लिख दूंगा। 25 49 1 9, 25 49 1 9, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्रॉस में
क्रॉस में या रिवर्स बोलो, रिवर्स में भैया स्क्वायर लिखे हुए हैं, रियल के स्क्वायर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन वाला क्वेश्चन है। SYNC, SYNC, S 19 पर होता है, Y 25 पर होता है, N 14 पर होता है, C 3 पर होता है। लिखा कितना है? 4417। बहुत ही आसान है। अगर आप रियल प्लेस वैल्यू को देख पा रहे हो तो क्वेश्चन के लॉजिक को भी पकड़ पा रहे होंगे। 14 में 3 जोड़ दिया तो कितना बना? 17 बना। 19 में 25 जोड़ दिया तो कितना बना? 44 बना। पहले दो का सम एक साथ लिख दिया, बाद के दो का सम एक साथ लिख दिया, है ना। ये बस मालूम होना चाहिए आपको। 13 में 9 जोड़ोगे तो 22 आएगा। 14 में 20 जोड़ोगे तो 34 भी आएगा। नोज का कोड ऐसे ही फाइंड करना है, नोज का कोड ऐसे ही फाइंड करना है। N 14, 14 में 15 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? आप कहोगे गुरुजी 29 बनेगा। 19 में 5 जोड़ूंगा तो कितना? 9 और 5 14, यानी कि 24 बनेगा। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 2924 वाला ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम ओके, एकदम बेहतरीन। तो देखो वॉवेल कॉन्सोनेंट भी बता दिया और इवन प्लेस वैल्यू, ऑड प्लेस वैल्यू भी बता दी। इवन के साथ क्या करना है, ऑड के साथ क्या करना है। अभी बहुत सारी टाइप जो ऐसी थी जो आपने शायद कभी ना पढ़ी होंगी, वो सब आपने यहाँ पढ़ ली होंगी। ठीक है, अभी भी बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। मैं दिन में अगर 10 क्लास और लगा दूं ना, 10 क्लास में अलग अलग ही लॉजिक ला कर दूंगा आपको, लेकिन प्रैक्टिस अब आपको भी करनी है थोड़ी सी। ठीक है ना, अभी ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर को कराए जाए तो फिर ऐसे तो मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर इसके बाद मैं अगला टाइप स्टार्ट करने वाला हूं। पहचानो भैया इसमें क्या लॉजिक है। ये तो दिख रहा है बिल्कुल सीधा सा, आसान सा। R को 18 लिखा, E को 10 लिख रहा है, 5 दूनी 10, P को 16 लिखा, A को 1 दूनी 2 लिख रहा है, और I को 9 दूनी 18 लिख रहा है, और R को 18 लिख रहा है। खत्म। वॉवेल का दुगना कर रहा है, कॉन्सोनेंट को सेम लिख रहा है। कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू सेम, यानी कि रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक नंबर जो है इसका, और वॉवेल के साथ कर रहा है दुगना। वॉवेल के साथ क्या कर रहा है? 2 की गुणा। अब आंसर मुझे बता दो कौन सा सही है आपका। आंसर मुझे बता दो कौन सा सही है आपका विकल्पों में से। पहचानो जल्दी से। 30 क्वेश्चन दूंगा जब चैप्टर खत्म होगा। 30 क्वेश्चन बहुत है, 30 क्वेश्चन रिवीजन के लिए, हर टाइप कवर हो जाएगी। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पर 20 क्वेश्चन डेली बच्चों को देता ही हूं सॉल्व करने के लिए, आप वो भी सॉल्व कर सकते हो वहां से भी। कॉन्सोनेंट रियल, वॉवेल का दुगना, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उस दिन आपको मिल जाएंगे। बहुत खूबी, बाकी है ना। चलो आपको भी तो मेहनत करनी है साथ के साथ, ऐसा थोड़ी ना कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे। ठीक है, गैलेक्सी का आंसर सबका आया होगा। वेरी गुड भैया जी। कॉन्सोनेंट का तो रियल लिखना है तो 7 लिखना है, तो ये 6 क्यों लिख रहा है? गलत। वॉवेल का दुगना करना है तो ये 1 क्यों लिख रहा है? ये गलत। ऐसे देखते हैं ऑप्शन में, 12 का 12 लिखोगे, 1 का दुगना लिखोगे, यहां 1 लिखा है, ये गलत। आप कहोगे ये वाला सही हो जाएगा, है ना। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन वाला, एकदम परफेक्टली राइट। यहां से स्टार्ट होती है लेटर टू लेटर की कोडिंग। लेटर टू लेटर की कोडिंग कर समझ रहे हो? अगर इनकी प्लेस वैल्यू याद है ना, तो ये बिल्कुल वही है जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, वही चीज है ये। बिल्कुल ये बिल्कुल वही चीज है जो मैंने आपको सिखाया है, पढ़ाया है। ठीक है, चलो इसको पिन कर देना। हाँ चलो, वो लगवा दिया है, चैनल का लिंक लगवा दिया है। उस पर क्या है कि आपको डेली 20 क्वेश्चन में मंडे टू सैटरडे देता हूं। 20 क्वेश्चन वो घर से करने के लिए होते हैं, एक तरीके से टेस्ट टाइप का, है ना। वो आपको उसमें मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको 20 क्वेश्चन मंडे टू सैटरडे मिलते रहेंगे। बाकी चैप्टर खत्म होगा, 30 क्वेश्चन आपको वर्कशीट के आपके बैच में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब लेटर टू लेटर की कोडिंग है दोस्तों। लेटर टू लेटर अक्षर से अक्षर की कोडिंग, अक्षर से अक्षर की कोडिंग, ध्यान से देखना।
फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है? फॉरवर्ड पैटर्न होता है जैसे कि मैंने लिखा यहां पर, मैंने लिखा राम। फॉरवर्ड पैटर्न होता है कि पहले वाले का पहले वाले से कनेक्शन बनेगा। राम को लिखा गया है भैया एस बी और एन, तो ये आपको ऐसे पहचानना पड़ेगा कि आर का एस लिखा तो +1 किया, ए का बी लिखा तो +1 किया, एम का एन लिखा तो +1। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से। फिर होता है रिवर्स पैटर्न, यानी फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से। ठीक है ना? चलो ये देखो जरा, चेक करो भाई। अब जैसे यहां पहचानोगे आप, S19 पर होता है, U21 पर। प्लेस वैल्यू तो माइंड में याद है ना, बस ये देखना है कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस। आप कहोगे +2, 17 प्लस के 2 19, 21 प्लस के 2 23, 1 प्लस का 2 3, ठीक है, 12 प्लस के 2 14, ठीक है, 15 2 17, 18 2 20, सबके साथ +2 हो रहा है, तो फटाफट से +2 आप भी कर दो भैया। 23 में 2 जोड़ोगे 25 पर y आ जाएगा, 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 पर j आ जाएगा, 25 में 2 जोड़ोगे तो भैया 27 पर क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, है ना? अब कहोगे 25 में 2 जोड़ने पर तो 27 आएगा, 27 पर क्या आएगा? a आएगा। क्यों आएगा 27 पर a से लेकर z तक 26 होते हैं, 26 होते हैं। तो दोबारा से अगर मैं ABCD लिखूंगा, ABCD दोबारा से लिखूंगा ना, तो 26 के बाद a 27, B 28, C 29, D 30, उतना ही प्लस कर देते हैं। अब जैसे ही 25 में 2 जोड़ा तो 27 पर तो a आ जाएगा, a आ जाएगा, YJA आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। +2 का लॉजिक चल रहा था, +2 का। वैसे ही पहचानने हैं लॉजिक, इसलिए आपको मैंने पहले लेटर टू नंबर कराया ताकि आपको इनकी प्लेस वैल्यू अच्छे से याद हो जाए, है ना? अच्छे से याद हो जाए। बेटा उस पर 2 बार लगातार टच करो, 2 बार टक टक ऐसे, तब ओपन हो जाएगा, वो ज्वाइन कर लेगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है ना? यहां पहचानो, एक में 7 जोड़ा तो 8, ये पहचानना है लॉजिक ऐसे। 12 से 18 पर गए तो आपने देखा 6 जुड़ गए, 13 से 18 पर गए 5 जुड़ गए, 9 से 13 पर गए, 9 प्लस के 4 13, 18 प्लस के 3 21 हो गए बेटा। एक में 2 जोड़ा तो 3 हो गया, है ना? ये घटते क्रम में देखो, 8 में 1 जोड़ा तो 9, अब घटते क्रम में 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे जुड़ रहा है, तो आप भी ऐसे ही करोगे, आप भी ऐसे ही करोगे ना? बिल्कुल करोगे मेरे भाई, बिल्कुल। 10 में 7 जोड़ोगे 17 पर क्यू आएगा, पहले 7 जोड़ना है, जो लॉजिक उधर है वही यहां पर फॉलो करना है। 21 में 6 जोड़ोगे तो 27 पर a आ जाएगा, 14 में 5 जोड़ोगे 19 पर s आएगा, यहां 7 जोड़ना है, यहां 6, यहां 5, यहां 4, यहां 3, यहां 2, यहां 1, 7 में 4 जोड़ा तो 11 पर k, 12 में 3 जोड़ा 15, 5 में 2 जोड़ा तो 7, और 5 में 1 जोड़ा तो 6 पर f आ जाएगा। QASKOGF, QASKOGF ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो आपका एकदम परफेक्टली राइट होगा मेरे भाई, एकदम गजब। अगला वाला पहचानो जल्दी से, अगला वाला आपका क्या होगा आंसर? पहचानो फटाफट से जल्दी से, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? इस पर अब लॉजिक लगाओ, अब आप खुद लगा कर देखो, आपको खुद पता चलेगा। देखो इस पर अब आप खुद लगा के देखो, आपको पता चलेगा क्या लॉजिक बनने वाला है। पहचानो, फर्स्ट से फर्स्ट को देखने जाओ, उसको चेक कर लो चाहे इसको चेक कर लो, मर्जी आपकी है। F 6 पर होता है, I 9 पर कितना प्लस दिख रहा है? आप कहोगे गुरुजी प्लस का 3 दिख रहा है। 18 से लेकिन 16 पर गए तो माइनस के 2 हो गए, प्लस माइनस दोनों एक साथ आ सकते हैं। A 1 पर
D4 पर तो कहोगे प्लस के 3 हो गए, U21 21 में से भैया 2 घटा दिए तो 19, और D4 4 में 3 जोड़े तो 7। लॉजिक पता चल गया, +3 -2 +3 -2 +3। इसी को अप्लाई कर देना है, इसी को अप्लाई कर देना है। प्लस का 3 करना है तो 16 में 3 जोड़ा 19, फिर माइनस का 2 करना है, 21 में से 2 घटाए 19 पर S, फिर प्लस का 3 करना है, 18 3 21 पर U, फिर माइनस के 2 करने, 7 में से 2 गया 5 पर E, फिर प्लस का 3 करना है, 5 में 3 जोड़ोगे 8 पर H, SSUEH ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्टली। अब ये आसान लगेंगे क्योंकि आप लेटर, इसलिए बोल रहा था कि नंबर की प्लेस वैल्यू याद कर लेना, इन लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू है उसको याद कर लोगे तब ये आसान लगेंगे, वरना ये भी हार्ड लगेंगे अगर याद नहीं होंगे तो, बता रहा हूं मैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में 4 क्लासेस इसीलिए लगाई हैं आपकी, ताकि वो प्लेस वैल्यू आपको धीरे धीरे याद हो जाए। और मैंने पहली क्लास में बोला भी था कि इनको धीरे धीरे याद कर लेना। रिवर्स पैटर्न होता है कि फर्स्ट वाले का लास्ट के साथ दे दे, फर्स्ट वाले का लास्ट के साथ दे दे, ऐसे लिख दे। आपको पहचानना पड़ेगा क्या लॉजिक होगा। तो आप देखोगे M 13 पर 13 में से 3 घटा दिए तो 10, 27 में से 3 घटा दिए तो 24, है ना, 18 में से 3 घटा दिए तो 15। इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न, यानी कि फर्स्ट वाले का लास्ट और लास्ट वाले का फर्स्ट, है ना, उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना यानी कि उल्टा कर देना। ठीक है, क्लियर है? पहचानो लॉजिक, पहचानो जल्दी से। अब इतनी हिंट मैंने दे दी, पहचानो मुझे जल्दी से, अपना आंसर बताओ फटाफट से, क्या बात बनेगी। पहचानो जल्दी से पहचानो, फटाफट से अपना आंसर दे दो भैया। लॉजिक पहचानो जरा, क्या लॉजिक है लॉजिक में। L 12 पर और K 11 पर -1 देखो, O 15 पर, N 14 पर -1, G 7 पर, F 6 पर -1, I 9 पर, H 8 पर -1, C 3 पर और B 2 पर -1। सबके साथ -1 है, आप भी कर दो। किसका कोड पूछा था? क्लर्क का पूछा था, क्लर्क का, CLER और K। तो हम क्या करेंगे, सबके साथ -1 ही तो करना है, कर दो। 11 में से 1 घटाऊंगा तो 10 पर क्या आएगा? J। 18 में से 1 घटाऊंगा तो 17 पर आएगा Q। 5 में से 1 घटाऊंगा 4 पर आएगा D। 12 में से 1 घटाऊंगा 11 पर आएगा K। और 3 में से 1 घटाऊंगा तो 2 पर आएगा B। -1 ही तो करना था सबके साथ, JQDKB, JQDKB ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला ऑप्शन एकदम प्रॉपरली राइट आंसर होगा, प्रॉपरली राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्पीड में ढूंढो जल्दी से। अब बिना पेन चलाए सॉल्व होगा। 18 से 12 पर जा रहे हैं, माइनस के 6 हो रहे हैं। 5 से 11 पर जा रहे हैं तो प्लस के 6 हो रहे हैं। F 6 पर 6 में से 6 घटाया तो Z आ गया। I 9 पर 9 में 6 जोड़ दिया तो 15 आ गया। N 14 में से 6 घटाए तो 8 आ गया। और E 5 में 6 जोड़ दिया तो 11। एक एक करके चल रही है गाड़ी, है ना। चलो, तो उसी कूट भाषा में सॉल्वेंट को बताना था क्या होगा। फर्स्ट वाला -6 और लास्ट वाला भैया +6, ऐसा कुछ होगा। अब ये देखना पड़ेगा, लेकिन अब जब आप 19 में से 6 घटाओगे ना तो 13, 19 में से 6 घटाया, है ना, 19 में से जब आप 6 घटाओगे तो 13 पर क्या आएगा? M। लेकिन M ऑप्शन में नहीं है लास्ट में, तो इसका अर्थ है ये यहां से चल रहा है भाई, ये लास्ट के पैटर्न से चल रहा है, फॉलो कर रहा है लास्ट वाले को। तो जो सॉल्वेंट है SOLVENT, सॉल्वेंट को लास्ट से फॉलो कर रहा है। इसने क्या किया था, 5 में 6 जोड़े थे 11, तो हम भी 20 में 6 जोड़ेंगे। 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 पर आएगा Z। फिर माइनस के 6 करोगे, 14 में से 6 घटाओगे तो 8 पर आएगा भैया H, 8 पर आएगा H। फिर प्लस के 6 करोगे, 5 में 6 जोड़ोगे 11 पर आएगा K।
फिर -6 करोगे, 22 में से 6 घटाओगे, 12 में से 6 गया 6 यानी 16 पर आ जाएगा P। फिर प्लस के 6 करोगे, 12 और 6 करोगे 18 पर आ जाएगा R। फिर माइनस के 6 करोगे, 15 में से 6 घटाओगे तो 9 पर आ जाएगा I। और 19 में प्लस के 6 करोगे तो 25 पर क्या आ जाएगा Y। ये ZHKPRIY, ZHKPRIY, क्योंकि इसने यहां से स्टार्ट किया, 5 में 6 जोड़ा 11, तो हम भी लास्ट वाले में 6 जोड़ेंगे, क्योंकि वो लास्ट वाले में 6 जोड़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि उसमें 6 अक्षर थे, इसमें 7 अक्षर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एकदम ओके की रिपोर्ट वाला। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसके बाद आगे की टाइप चलेंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में मंडे को। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्लास में मंडे को चलेगी अगली टाइप। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। खूब अच्छे से दोस्तों मेहनत करो, इन टाइपों को रिवाइज कर लेना। जिनको प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो वो याद कर लेना, 2 दिन का समय है, अगले सोमवार में फिर मुझे चाहिए याद। अगर याद नहीं है तो फिर तैयारी छोड़ देना फिर, क्योंकि फिर बात नहीं बनने वाली। ठीक है, ऐसे ऐसे सोचोगे तो ऐसे बात नहीं बन पाएगी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगेगा और टाइम का ही सारा खेल है। ठीक है, चलो तो आज के लिए अभी 2 क्लासेस और लगेंगी, इस चैप्टर की 2 क्लासेस और लगेंगी। ठीक है, मंडे ट्यूसडे, तब जाकर ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।